ओम शांति 16 एप्रिल 2022 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे जदि तुम मानकु 21 जन्मर राजत्व नेबार अछि तेबे ज्ञान धन को दान कर निजे धारणा करी पुणी अन्य मानकु कराओ। जदि तुम मानकु 21 जन्मर राजत्व नेबार अछि तेबे ज्ञान धन को दान कर निजे धारणा करी पुणी अन्य मानकु कराओ। प्रश्न चालू चालू खराब ग्रह पड़िबार मुख्य कारण कौन? चालू चालू खराब ग्रह पड़िबार मुख्य कारण कौन? उत्तर श्रीमत अनुसारे संपूर्ण रूपे चालू नाहंती सेथिपाई खराब ग्रह आसी जाउछि। जदि निश्चय बुद्धि होई जनकर मतरे सर्वदा चालुथिबो तेबे खराब ग्रह आसीब नाही, सर्वदा कल्याण होई चलिबो। जेउ माने डेरी रे आसुछंती सेमाने मध्य बहुत आगकु जाई परिबे। एहा गोटिए सेकेंडर बाजी अटे। जदि बाबांकर होई जिवो ताहेले संपत्तिर हकदार होई परिबो, असरंती सुखर वर्षा मिली जिवो, किंतु श्रीमतरे सर्वदा चालू थाओ। गीत तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ओम शांतिर अर्थ तो पिला मानकु बारंबार बुझा जाइछि। ओम अर्थात मु आत्मा एवं एहा मोर शरीर। बाबा मध्य कहिबे ओम अर्थात मु आत्मा ही परमात्मा अटे। तांकर निजर शरीर नाही, सिए तो समस्तंकर पिता अटंती। तुमे एपरी कहिब नाही जे मु आत्मा ही परमात्मा अटे। एक कथा तो ठीक जे मु आत्मा परमात्मांकर संतान अटे, बाकी मु आत्मा ही परमात्मा कहिबा एकदम भूल होई जाउछि। तुमे पिला माने बाबा को जानिछ, एक कथा मध्य जानिछ जे एहा पुराना दुनिया अटे, नुआ दुनिया सत्य जुग को कहा जाए। किंतु सत्य जुग केबे होई थाए एक कथा बिचरा केही भी जानी नाहंती। भाबुछंती जे कली जुग तो आहुरी 40,000 वर्ष बाकी अछि। तुमे माने जानिछ एबे आमे श्रीमत अनुसारे नुआ दुनियार स्थापना करूछु। बाबा कहउछंती मु तुम मानक द्वारा नुआ दुनियार स्थापना कराउछि, किंतु विनाश कराउ नाही। तुमे माने ही शिव शक्ति प्रजापिता ब्रह्मांकर मुख वंशावली अहिंसक शक्ति सेना अट। तुमे माने ही जे कि बाबांक ठारू वर्षा पाइबार अधिकारी हेउछ। तुम ब्राह्मण मानकु एबे ही श्रीमत मिलुछि। तुमे माने काम विकार उपरे विजय प्राप्त करूछ। सेथिपाई एठाकु जिए आसुछंती तांकु पचारा जाए जे जदि काम विकार उपरे विजयी होइछ तेबे बाबांक सहित मिसी परिबो। दुनिया रे सुपुत्र एवं कुपुत्र मध्य थांती, तेबे सुपुत्र माने केबे भी विकारग्रस्त होई परिबे नाही। एबे आमको बाबा मिलिछंती जे कि ज्ञानर सागर अटंती। कृष्ण को ज्ञानर सागर बोली कुहा जीव नाही। शिव बाबांकर महिमा अलगा एवं देवता मानकर महिमा अलगा। देवता मानकर महिमा हेउछि 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। शिव बाबांकु मनुष्य सृष्टिर बीज रूप बोली कहा जाउछि। सिए सत चित आनंद स्वरूप ज्ञानर सागर अटंती। एही शरीर तो जड़ वस्तु अटे, किंतु सेथिरे जेतेबेले आत्मा प्रवेश करि थाए सेतेबेले ताहा चैतन्य होई थाए। एही मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्षर उत्पत्ति किपरि हुए एहा केवल बीज रूप बाबा ही जानिछंती। जे कि तुम मानकु एबे ज्ञान देउछंती। बाबा कहउछंती मु तुम मानकु टिकिए भी ज्ञान देई देउछि, तेबे तुमे माने पुराना दुनियारू नुआ दुनिया को चली जाउछ, जाहाकु शिवालय कहा जाउछि। शिव बाबांक द्वारा स्थापन करा जाइथिबा स्वर्ग, जेउठारे चैतन्य देवता माने निवास करंती। किंतु भक्ति मार्ग रे
ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ବସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ଅଲୌକିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତୁମକୁ ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଲୌକିକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମୁଖବଂଶାବଳୀ ଅଟୁ, ତଥାପି ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଦେବତା ନମଃ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପୂଜାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟୁ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ପୂଜ୍ୟ ଅଟ। ବିକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମୟ ଆସିବ, ତୁମେମାନେ ହିଁ କହିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାୟ ନମଃ। କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହେଉଛ। ଏହା ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ ଏବଂ ରମଣୀୟ କଥା ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣା କରି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରାଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ବାରିଷ୍ଟର ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ସେତେ ଔଷଧ ବା ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆଦି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହେ। ତାଙ୍କର ନାମ ତ ଓକିଲ, କିନ୍ତୁ କେହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ତ କାହାର କିଛି ବି ଆମଦାନୀ ହୋଇନଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦାନ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଧନ ଦେଲେ ଧନ ସରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଏଠାରେ ଯିଏ ଦାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ ପରଜନ୍ମରେ ମିଳିଯାଏ, ସାହୁକାର ଘରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ନୋଟ କରିବାକୁ ହେବ। କାଗଜ ଦେଖି ଭାଷଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ଭାଷଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ଶିବ ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ କନ୍ୟା ଲେଖିଥିଲା ଯେ ମୋର ପିତା ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୋର ପିତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଲେ ଲୌକିକ ଏବଂ ଆପଣ ଅଲୌକିକ। ପାରଲୌକିକ ବାବା ପାରଲୌକିକ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଲୌକିକ ପିତା ଲୌକିକ କଥା ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହଦ୍ର ସୁଖଦାତା। ଯିଏ ଲୌକିକ ଦୁନିଆର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋଦୟା ଉପାଧି ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ସର୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ଦୁନିଆ। ତେବେ ସାରା ଦୁନିଆ ଉପରେ ତ ସେମାନେ ଦୟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରି ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆ ତ ଗୋଟିଏ, ଯାହାକି ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ। ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ତାହା ପୁଣି ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର କୌଣସି ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ମୁକ୍ତିଦାତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେହ ସହିତ ସବୁଥିରୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ହଟାଅ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ପୁଣି ଆସି ରାଜ୍ୟ କରିବା। ଏହି ସୃଷ୍ଟିରୂପୀ ଡ୍ରାମାରେ ମୁଖ୍ୟ ହିରୋ ଏବଂ ହିରୋଇନ୍ର ପାର୍ଟ ତୁମର ହିଁ ରହିଛି। ଯଥା ମାତା ପିତା ତଥା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଅତି ସ୍ନେହୀ ଅଟନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଋଷିମୁନିମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିକାଲିର ଗୁରୁମାନେ କିପରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟୁ? ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ଆଦିଦେବଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ତଳେ କଳା ରଙ୍ଗର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅଚଳ ଘରରେ ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। ତଳେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ମାରକୀ ରହିଛି। ଏ ସବୁ ଆମର ସ୍ମାରକୀ। ବାବା ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ହେଲା ନା, ଏଠାରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ।
बाबा एही शरीर द्वारा निजर जड़ मंदिरर स्मारकी मध्य देखुछंती। बाबा बुझाउछंती जे मु देखुछि एहा मोर स्मारकी तैयारी होइछि, तुमे मध्य निजर स्मारकी को देख। प्रथमे तुमे जानि नथिल जे एहा आमर स्मारकी अटे, एबे जानुछ जे तुमे जेउ पूज्य देवता थिल एबे पुणी पूजारी होई जाइछ। आमे ही देवता, आमे ही क्षत्रिय, हम शोर अर्थ को मध्य तुमे माने ही जानिछ। नुआ दुनिया पुणी पुरुणा किपरि हेउछि, नुआ दुनियार स्थापना होइजिब, तेबे जाई पुरुणा दुनियार विनाश हेब। ब्रह्माक द्वारा स्थापना तो निश्चित एहिठारे हेबा दरकार। प्रजा मानकर रचना तो एहिठारे ही करुछंती। सूक्ष्म लोकरे तो ब्रह्मा एकुटिया रहुछंती, रचना को पूर्ण करी फरिश्ता होइगले। तुमे हेउछ प्रजापिता, ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण। वास्तवरे तुमे माने ही सर्वोदयार मुख्य अट। श्रीमत आधारे तुमे निज उपरे मध्य दया करुछ एवं समस्तଙ୍କ उपरे मध्य दया करुछ। श्री श्री शिव बाबा बसी तुमको श्री करुछंती। वास्तवरे श्री श्री जनकु ही कुहाजिब। पतित पावन समस्तଙ୍କର सद्गति दाता जणे ही अटंती। बाकी एहा हेउछि असत्य मिछ दुनिया। एठारे जहा किछि भी कहुछंती सबु मिछ ही मिछ कहुछंती। रचयिता एवं रचना विषय मध्य मिछ ही कहुछंती। बाबा सत्य कहुछंती। सेथिपाई एहाकु सत्य नारायणकर कथा बोली कहा जाउछि। ज्ञान द्वारा तुमे कौन रु कौन हेउछ, श्रीमतरे जेते चालिब सेते उच्च पद पाइब। बेहद्र बाबांक ठारू बेहद्र वर्षा निया जाई थाए, सेथिपाई श्रीमत भगवत गीता कहा जाए। बाकी सबु शास्त्र हेउछि तांकर रचना। गीता आमर माता ओ पिता अटे। गीता को खंडन करिबा द्वारा वर्षा काहाकु भी मिली न थाए। एकथा तुमे पिला माने ही जानिछ। एपरि भी नुहे जे जेउ माने पुरुणा से माने होशियार हेबे। केतेक नुआ संतान मध्य पुरुणा मानक ठारू मध्य आगकु चली जाई थांती। जेउ माने डेरी रे आसुछंती से माने मध्य उच्च पद पाई परिबे। एहा गोटिए सेकेंड रे तो बाजी अटे। बाबांकर हेलो एवं हकदार होई गलो। जदि केही रही पारिबे नाही तेबे बाबा कौन करिबे? निश्चय बुद्धि होई श्रीमतरे चालिबे तो बास। जेपरि लौकिक रोजगार रे खराब ग्रह पड़ी थाए, सेहीपरि एठारे मध्य खराब ग्रह पड़ी थाए। ग्रह मध्य खराब पड़ी थाए काहींकि ना श्रीमतरे चालू नाहांती। बाकी एहा बिल्कुल सहज कथा। बाबा मम्मांकर संतान होई गलो तेबे असरंती सुखर वर्षा मिली जिवो। जनकर मतरे चालिले ही कल्याण होई थाए। जहांको तुमे अधाकल्प हेब स्मरण करी आसिलो, एबे सिए तुमको मिलिछंती, तेबे तांको धरिबा दरकार। एथिरे द्वंद्वरे काहींकी पडुछ? बाबा कहुछंती मु पुणी थरे ड्रामा अनुसारे राज्य भाग्य देबाकू आसीछि, तेणु मोर मतरे चालिबाकू हेबो। बुद्धि द्वारा मते मने पकाओ, आउ कोनोसी कष्ट तुमको देउ नाही। स्वर्गर संपत्ति मध्य तुमे माने पाउछ। काली स्वर्ग थिला, आजि नरक होई जाइछि, एबे पुणी थरे स्वर्ग हेबो। काली तुमे माने एठारे मालिक थिल, आजि भिकारी होई जाइछ। एहा राजकुमार एवं भिकारी हेबार खेल अटे। केते सहज कथा, किंतु केही देही अभिमानी होई रहु नाहंती। एथिरे ही परिश्रम रहिछि। सन्यासी माने कहंती जे जदि तुमर क्रोध आसुची तेबे मुखरे ताबिज रखि दियो। एही दृष्टांत सबु वर्तमान समयर भ्रमरर उदाहरण मध्य एठाकार ही अटे। जे कि विष्ठार कीट को निज भली करुछि, एहा केते चमत्कार कथा। वास्तवरे एही समयरे समस्ते विष्ठार कीट सदृश अटंती। सेमानकु तुमे ब्राह्मणी माने भूं भूं करुछ। केही केही ब्राह्मणी अथवा ब्राह्मण उड़ीबा योग्य होई जाइथांती, आउ केही पुणी शूद्र को शूद्र होई रही जाउछंती। सर्पर उदाहरण मध्य एठाकार ही अटे। तुमे माने निजको आत्मा निश्चय कर। एही पुरुणा शरीर छाड़ी
सत्य जुगरे नुआ शरीर नेबाकु हेबो। बाबा हेउछंती ज्ञानर सागर। गीता को केते छोट करि देइछंती। साधु सन्थ माने एही श्लोक गुडी को कंठस्थ करि देउछंती। तेणु समस्ते तांको उपरे समर्पण होई जाउछंती। गीता पढ़ी पढ़ी कलिजुगर अंतिम समय आसी जाइछि। सद्गति काहाकु भी मिलु नाही। मु तुमको अल्प ज्ञान देउछि जहा द्वारा तुमे स्वर्ग को चली जाउछ। तेणु केते मिठा हेबा दरकार। एही ज्ञान को धारण करिबाकु हेबो। विचार सागर मंथन करिबाकु पड़िबो। दिन रे कर्मधंदा कर तेबे बहुत रोजगार हेबो। सकाळु सकाळु आत्मा सतेज होई थाए। बारंबार एही अभ्यास करिबा द्वारा अभ्यास रे पड़ी जिवो। तेबे जिए करिबो सिए उच्च पद पाइबो। निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनश्यंती। बेहद्र बाबा मिलिछंती। एथिरे कौनसी संशय नाही। शिव बाबा विश्वर मालिक करुछंती। तेणु तांको भूलिबा उचित नुहे। एही ज्ञान रत्न प्रति बहुत स्नेह रहिबा दरकार। महादानी बाबा तुमको विश्वर मालिक करुछंती। एही ज्ञानर गोटिए गोटिए रत्न लक्ष लक्ष टंकार। अच्छा मीठा मीठा शिकिल धे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। श्रीमतरे चाली निज उपरे निजे ही दया करिबार अछि। सर्वोदया होई पतित दुनिया को पावन करिबार अछि। श्रीमतरे चाली निज उपरे निजे ही दया करिबार अछि। सर्वोदया होई पतित दुनिया को पावन करिबार अछि। 2 नंबर अमृत बेलारे रुहानी धंदा करी रोजगार जमा करिबार अछि। विचार सागर मंथन करिबार अछि। देही अभिमानी हेबार मेहनत निश्चित करिबार अछि। अमृत बेलारे रुहानी धंदा करी रोजगार जमा करिबार अछि। विचार सागर मंथन करिबार अछि। देही अभिमानी हेबार मेहनत निश्चित करिबार अछि। वरदान सर्वशक्ति गुड़ी को निजर आदेश मुताबक चलाउथिबा शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता हुओ। सर्वशक्ति गुड़ी को निजर आदेश मुताबक चलाउथिबा शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता हुओ। जेउ पिला माने मास्टर सर्वशक्तिमान सोमानर क्षमता आधार रे शक्ति गुड़ी को निजर आदेश अनुसार चलाई थांती। सेही अनुसारे प्रत्येक शक्ति मध्य रचना रूपरे मास्टर रचयितांक सम्मुखरे हाजिर होई थांती। आदेश देबा मात्र के हाजिर होई जांती। तेणु जेउ माने प्रतिपादरे हजूर अर्थात बाबांकर प्रत्येक श्रीमतरे प्रति मुहूर्तरे जी हाजिर बा प्रत्येक आज्ञारे जी हाजिर करि थांती। सेमानक सम्मुखरे प्रत्येक शक्ति मध्य जी हाजिर बा जी मास्टर हजूर कही उपस्थित होई थांती। एही भली निजर आदेश मुताबक शक्ति गुड़ी को कार्य लगाउथिबा आत्मा मानकु ही मास्टर रचयिता कुहाजिबो। स्लोगन सिंपल अर्थात सरल स्वभाव युक्त होई अनेक आत्मांक पाई सैंपल अर्थात उदाहरण स्वरूप हेबा मध्य बहुत बड़ सेवा। सिंपल अर्थात सरल स्वभाव युक्त होई अनेक आत्मांक पाई सैंपल अर्थात उदाहरण स्वरूप हेबा मध्य बहुत बड़ सेवा। मातेश्वरी जींकर अमूल्य महावाक्य। डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान द्वारा सफलता प्राप्ति। डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान द्वारा सफलता प्राप्ति। आमको जो अविनाशी ज्ञान मिलुछि ताहा डायरेक्ट ज्ञानर सागर परमात्मा ठारू मिलुछि। एही ज्ञान को आमे ईश्वरीय ज्ञान कहूछु।
କାରଣ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦୁଃଖର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଛି, କାରଣ ସିଏ ଜଣେ ଅବିନାଶୀ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଆଧାରରେ ଆମକୁ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଅଥବା ବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯିବ। ଦେବତାମାନେ ସଦା ଅମର, କାରଣ ସେମାନେ ଅବିନାଶୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏକ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏକ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି କଥା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏହି ବିକାରୀ କଳିଯୁଗୀ ସଙ୍ଗଠାରୁ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୁଇଟି କଥାର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିଲେ ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।